भाई गुड आफ्टरनून है सबको। कैसे हालचाल? वी आर ऑल गुड। ओके, लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जेई खत्म किया था। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करना है। मेजॉरिटी चीजें तो आपको पता ही है, बीइंग वी हैव बीन डूइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सिंस सम डेज। तो जो नई चीजें हैं उन पे थोड़ा भार दूंगा, बाकी नॉर्मल जो है उसको चलते जाएंगे। ये चैप्टर या मेजॉरिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डील विथ वर्क डन। ओके, हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जाना है, उसका वर्क करना है। बेसिक आइडिया आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। सपोज ये चार्ज है प्लस क्यू एंड एक छोटे चार्ज को आर से लेकर पी तक लाना है। यू बीन थ्रू ऑल दैट, इजंट इट? तो ये छोटे चार्ज को आर से पी तक लाना है। डोंट यू अग्री इन ब्रिंगिंग फ्रॉम आर टू पी वी विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू? In short, we will have to do work against the electric field. So, in bringing Q from point R to P, work has to be done against the electric force. मतलब electric field, बराबर? And this work done is stored as potential energy. And in a very simple equation, I hope आपको equation याद है। Work done from R to P is integral, और ये लाएगा कौन? लाएगा हम। तो F external bar dot dr bar from R to P, and हमने चूज किया है F external bar equal and opposite to Fe bar. So this becomes minus integral Fe bar dot dr bar from R to P. And with this beautiful equation in mind, हम ये भी कहते हैं also work done is equal to the change in potential energy. Very simple idea. So WRP is equal to anybody? Final potential energy minus initial. Final कहाँ की है? P की, and initial कहाँ है? R की। एंड फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमारा आइडियल इनिशियल पॉइंट चूज करते हैं इंफिनिटी, बराबर? सो वी चूज इंफिनिटी, एंड यहां से हमारा डेफिनेशन एक एक फेस लेता है। वी चूज इंफिनिटी एज आवर आइडियल रेफरेंस पॉइंट। इन शॉर्ट, हम सारे चार्जेस को कहां से लाने वाले हैं? इंफिनिटी। सो इनमें R की जगह अब इंफिनिटी आ जाएगा यहां भी, और उस पॉइंट पे एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कितना चूज किया जा रहा है? 0, बराबर? सो आपका सिंपल इक्वेशन इसमें से चेंज हो जाएगा। सो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P इज माइनस इंटीग्रल फ्रॉम इंफिनिटी टू P F बार या Fe बार डॉट dr बार, विच इज ऑल्सो इक्वल टू UP माइनस U इंफिनिटी, विच इज हाउ मच? UP. UP is electrostatic potential energy at point P, and as a result, this is how we defined electrostatic potential energy as the work done in bringing a charge Q from infinity to a given point against the electric field is called electrostatic potential energy at that point. ये तो चार्ज Q को लाने का वर्क डन था। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है तो व्हाट विल बी द वर्क डन, जेंटलमैन? एनीबॉडी? माय गुडनेस। बट बिफोर वी डू दैट आई सजेस्ट ये जो Fe बार है ना, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन एट पॉइंट P which is work done from infinity to P, which is U at P, is minus integral from infinity to P. और ये जो Fe बार है उसको मैं QE बार डॉट dr बार बनाता हूं, ओके? Because I might use this also. In boards we never had chance to use all this, but today we might have a chance to use this. अगर if unit positive charge UPC plus 1 coulomb is to be brought from infinity to P
वर्क डन इज कॉल्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का इक्वेशन आ चुका है, अब उसका डेफिनेशन आ रहा है. सो इन शॉर्ट, इस Q को आप 1 कूलम लिख दीजिए एंड यू आर ऑल डन. सो एंड you know electrostatic potential at point P, I think you'll write it in blue. Electrostatic potential at point P, ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन होने से एक बढ़िया कंपैरिजन हो पाएगा. भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सिंबल है V, सो V at P इज माइनस इंटीग्रल फ्रॉम इंफिनिटी टू P एंड Q 1 हो जाने से व्हाट डज इट बिकम, E बार डॉट dr बार. बहुत बढ़िया. But you know, as I say always, at majority times, this is just a definition. Do you actually for one moment think कि हम infinity से किसी चीज को लाने वाले हैं? नहीं. हमें infinity से कोई चीज लाने में according to definition बढ़िया है, but हम actually नहीं लाते. हम तो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं. And when we take any charge from one point to another, we want to know the work done. It will be proportional to the difference of potential, जिसे हम कहते हैं potential difference. प्यार से क्या कहते हैं, पीडी. तो इन दोनों पॉइंट्स के पीडी का proportionality होगा. So I want to give you an equation for PD also. Can I take this off now? This is agreeable. ये सब तो हमने एक्चुअली किया था बोर्ड्स में and we are well versed with that. बट कुछ नई चीज. अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V एट P इज माइनस इंटीग्रल फ्रॉम इंफिनिटी टू P QE बार डॉट dr बार, उसी तरह एनीबडी कैन टेल मी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट Q. एनीबडी डूइंग दैट? we'll call it V at Q. इस पूरे इक्वेशन को बोलने में आपने लेफ्ट हैंड साइड तो बोला ही नहीं, आपने सिर्फ माइनस इंटीग्रल बोल दिया, पर V at Q है ना. एंड नाउ कमिंग ऑन टू अ वेरी लवली इक्वेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q and P, लेडीज एंड जेंटलमैन, VQ माइनस VP, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं और इंटीग्रल के आइडिया से, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम P टू Q E बार डॉट dr बार. आर यू लुकिंग एट दिस वंडरफुल फॉर्मूला? VQ माइनस VP इज माइनस इंटीग्रल फ्रॉम P टू Q E बार डॉट dr बार. मैं प्यार से इसको व्हाट आई कॉल इट, I call it the PP formula. Sir, why do you call it the PP formula? क्योंकि VQ minus VP is minus integral from P. So this P here exactly comes before this P here. So ये दोनों PP साथ साथ है, ये Q तो बहुत दूर है. So PP formula के नाम से इसको जाना जाता है. So VQ minus VP is minus integral from P to Q E bar dot dr बार. एंड अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना हो तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट किया जा सकता है. UQ माइनस UP माइनस इंटीग्रल फ्रॉम P टू Q QE बार डॉट dr बार, और यू कैन राइट इट एज Q टाइम्स VQ माइनस VP. बहुत ही सुंदर इक्वेशंस मिल रहे हैं. वेरी वेल. सो PP फॉर्मूला को याद रखिएगा. इसी वक्त एक न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं. एंड बिफोर आई मूव ऑन, लेट मी टेल यू कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट इज वोल्ट, जूल पर कूलम और वोल्ट. ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जूल पर कूलम, और बेटर नोन एज वोल्ट, इन ऑनर ऑफ द ग्रेट अलेजांद्रो वोल्टा. ओके, तो जल्दी से ये इक्वेशंस जो भी मैंने दिए हैं फटाफट लिख लीजिए ताकि हम एक सम को शुरू कर सकें. कैन आई डू दैट? मैं कुछ विशेष सम्स लाया हूं. अरिहंत में से तो हम करेंगे ही, पर साथ में मैंने वर्कशीट के भी कुछ सम्स लिए हैं जिनको नॉर्मल कोर्स में हम कर नहीं पाए थे. बट आज की तारीख में हम ये नए नए फॉर्मूला देख रहे हैं
तो आई थिंक विल बी एबल टू टेक देम अप. Okay, so let me take up a very wonderful number and I am going to make use of this lovely PP formula. Lovely PP formula. It is yours to remember it. Okay, let me give you the data. मैं वर्कशीट का कौन सा नंबर कर रहा हूं ये भी बता देता हूं आपको. ये वर्कशीट का नंबर 2 है. आप अपने वर्कशीट्स में बाद में चेक कर सकते हैं. वर्कशीट नंबर 2. An electric field is given by E bar is AX I cap, where A is 10 volt per meter square, and find the potential of origin VO with respect to point 220. तो इस point P को 1020 लिखता हूं. So potential of origin with respect to P, that is we are interested in VO minus VP. भाई अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो do you have any formula for VO minus VP? बस Q की जगह वो लगा देना. VO minus VP is minus integral from P to O. We are loaded. मेरे पास E बार और DR बार है. सो आई वोंट वेट फॉर एनी मोमेंट. E बार की जगह AX I cap एंड DR बार की जगह R बार इन वेक्टर फॉर्म इज XI cap plus YJ cap plus ZK cap. So how much would be DR bar? Wouldn't it be DXI cap? And to cut a long story short, I know I cap dot I cap is J cap dot J cap is K cap dot K cap is 1, but I cap dot J cap, I cap dot K cap is all 0. So what are we left with? P to O, I cap dot I cap 1 हो गया, तो it is AX dx. Wow, lovely. We are slowly making good progress. तो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी. So VO minus VP is minus. अच्छा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1020. एंड O का कोऑर्डिनेट्स क्या है ओरिजिन का? अच्छा, इफ यू आर नोटिसिंग हमारे इंटीग्रैंड में देयर इज ओनली x, y का जिक्र नहीं है. तो यहां से y को निकाल दूं, यहां से y को निकाल दूं, सिर्फ x रखूं तो इट विल बी माइनस a इंटीग्रल x dx, और यहां पे सिर्फ x आएगा विच वाज 10 और यहां पे सिर्फ x आएगा विच इज 0. एंड आई थिंक एवरीवन प्रेजेंट knows the integral of x dx, x raised to n dx. yeah, कहां से लेकर कहां तक? 10 से लेकर 0 तक. तो आई थिंक माइट एज वेल 10 की a की भी वैल्यू पुट कर दूं. a दिया हुआ है 10 बाई 2 एंड पहले अपर लिमिट तो 0 स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट 10 स्क्वायर. सो दिस इज माइनस 5 एंड 0 माइनस 100. Oh my god. So minus 5 into minus 100. So isn't VO minus VP 500 volt? Can you see this? Is it making sense, gentlemen? We are good? Yes, sir. Absolutely. अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. एंड इसका मतलब यह है कि the work done will not depend on the path taken, but will depend only on the initial and the final positions. Do you understand that? It will not depend. आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना चाहते हो तो यहां से सीधे आए या घूम के आए या ऐसा 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 करके आए, वर्क डन को कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड, उन दोनों में वर्क डन डिपेंड्स ओनली on the initial and the final positions, not on the path taken. And in order to illustrate this point of mine, I think I will take up a beautiful number. round 2 का 74 है. पब्लिक बोलेगी सर अभी शुरू नहीं हुआ और आपने round 2 मारा मारी चालू कर दिया. I can take this off. Okay dokie? Yes, sir. Alrighty. So
एंड बिकॉज आई एम डूइंग राउंड टू का 74 बिकॉज इट लुक्स डरावना, यू नो, एट फर्स्ट साइट बहुत ही डेंजरस दिखता है, पर जैसे ही आप उसके करीब जाओगे वो ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसा हो जाएगा। जैसे तुम टच करोगे ना उसको, वो राजकुमार बन जाएगा, है ना। राउंड टू का 74 ऑन द डेक नाउ। सम पीपल माइट थिंक सर क्या कितना बड़ा सम है सर, ये कोई सम है सर, बट कोई नहीं, सम तो है ही है। ये मैं पहले डायग्राम बना रहा था, आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ द डायग्राम्स, दे टेक माई ब्रेथ अवे। सो ये रहा आपका तेतो डायग्रामो। अच्छा ये नीचे और है, अच्छा एक और है, तो एक और बना देते हैं। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुमको डायग्राम का सच्चा वो जानना है तो पहले डायग्राम बना लो, फिर बाकी बातें सोचो। और थोड़ा लंबा, और ये दूसरा पॉइंट और जे है तीसरा पॉइंट। ये है P, कितना है ये AB0, ये है Q विच इज 2A0 ये है R विच इज A-B0 एंड दिस इज S0 ओके। मेरा डायग्राम रेडी है और उन्होंने मुझे कुछ दिशाएं भी बताई है। P से Q जाना है, Q से R आना है और R से S आना है। ओके बिल्कुल सही पकड़े। अब पॉइंट चार्ज Q, एक छोटा चार्ज Q है। अब मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूं, मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू S। सो मतलब इनिशियल पॉइंट कौन सा है P, फाइनल पॉइंट कौन सा है S, वो बाद में देखेंगे। अलोंग पाथ PQRS, ओके, in uniform electric field E bar pointing parallel to the x axis, all right, so E bar is along positive x direction, I cap में है। The coordinates of points P, Q, R and S are AB0 blah 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 2A00 A minus B00 and 00 respectively. Work done, हाँ अब आया प्रश्न, work done कितना है in the above process in going from P to S? ओके भाई बिल्कुल। अब यू नो अब चीज पूरी उसमें आ गई है कि भाई कितना वर्क डन होगा और चार्ज क्यों है याद रखिएगा। सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है एंड वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन, वर्क isn't it depending only on the initial and final positions, not on the path taken? So work done is integral from initial point कौन सा है P से S तक E bar dot dr bar, and क्योंकि हमारे पास E bar है, you know E bar जो है it is along the x direction, तो we'll call it E I cap, and dr bar is your displacement। भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो आप, isn't it final position RF bar minus RI bar। भाई फाइनल पोजीशन किसका है S का, एंड इनिशियल पोजीशन किसका है P का। भाई S का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 सो इट इज लाइक 0 I cap प्लस 0 J cap प्लस 0 K cap, and how much is P का पोजीशन वेक्टर AB0, तो isn't this AI cap प्लस BJ cap प्लस 0 K cap अग्रीएबल। कोऑर्डिनेट्स देख के मैंने उसका पोजीशन वेक्टर लगा डाला, इसका भी लगा डाला। भाई आ जाओ जल्दी, क्या होगा आंसर 0 माइनस A, ओके 0 माइनस B, और 0 माइनस 0 तो कुछ होगा ही नहीं, सो dr बार भी मिल चुका है, क्या बात है। सो वर्क डन। ए भाई यहां पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे होते तो सिर्फ E बार होता, पर क्योंकि चार्ज Q को ले जा रहे हैं, वोंट इट बी Q E बार डॉट dr बार। सो Q E बार कितना है E I कैप डॉट
डी आर बार कितना है, माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप. I don't think any further words are necessary. I cap dot I cap 1, I cap dot J cap 0. Finally क्या बचा आपके पास, माइनस क्यू ई ए. एंड कोई पूछता है सर वर्क नेगेटिव कैसे है, क्योंकि P से S आने में aren't we going opposite to the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है एंड P से S इस तरफ है, सो हमारा डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में है, इसलिए वर्क नेगेटिव है. कितना बढ़िया, एकदम छोटे में कर डाला इसको, भले कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था बट वी आर गुड टू गो. लुक एट इट प्लीज. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह को हमने देख लिया एंड नाउ वी लुक एट सम बेसिक फॉर्मूले. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज. So it's like this, very simple idea. Suppose मेरे पास ये चार्ज Q है and this is point P, let us say at a distance R from charge Q. इस पॉइंट P पे इस चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा श्रीमान, KQ by R square into R cap. बट पोटेंशियल कितना होगा, ये फील्ड है, बिल्कुल V is equal to KQ by R. As simple as it looks, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. फिर ड्यू टू मेनी चार्जेस, if I have Q1 Q2 tuck Qn charges, we have Q1 Q2 tuck Qn charges, and at distances R1P, R2P, tuck RNP from point P respectively, then the total net electric potential at point P due to all the charges. By superposition principle will work in this, बट इसमें सिर्फ वेक्टर फॉर्म नहीं होगा. सो V at P will be V1 plus V2 plus tuck plus Vn. V1 is the potential at point P due to Q1, V2 is the potential at point P due to Q2, Vn is the potential at point P due to Qn. So this comes out to be KQ1 by R1P plus KQ2 by R2P and tuck plus KQn by RNP. As simple as it looks and as simple as it gets. Okay, I am taking this off now. आगे बढ़ते हैं, फिर डाइपोल ले लेते हैं. I can take this off. Pretty simple stuff. Sir, 1 minute. My goodness speaking. Please don't take right side off. Okay, will do. फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. These are some pretty simple formulae. Will I need to draw the diagram for the electric dipole? Yes. Okay, somebody said yes, so I might as well do that. And this was the midpoint, and the point P was somewhere here, and this was the line. This is the most important line, gentlemen. क्योंकि P बार जो है इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो ये डायरेक्शन में P बार है और ये डायरेक्शन में R बार, तो ये आपका थीटा हो गया. सो ऑलवेज चेक आउट फॉर थीटा कि भाई थीटा कितना है क्या है करके. सो पोटेंशियल एट पॉइंट P as simple as it gets. V at P is Kp cos theta by R square, where theta is the angle between P bar and R bar. On the axis, theta is 0. So how much is potential? How much is cos 0? 1. So Vp by Kp by R square. And on the equator, by equator ये होता है, isn't theta equal to 90?
Fair enough. So theta will be 90, and as a result cos 90 will come out to be how much? 0. Okay, on equator theta is 90, so potential is 0. हमेशा याद रखें, इक्वेटोरियल प्लेन में अगर पॉइंट है तो पोटेंशियल उस पॉइंट पे 0 होगा. भाई इसी इक्वेशन को मद्देनजर करके हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल भी निकाला था, थीटा वाला इक्वेशन. इफ यू रिमेंबर के पी बाय आर क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, याद हो तो. वेरी गुड. तो ये हो गया पॉइंट टू डाइपोल. एंड अब आई एम टेकिंग दिस ऑफ क्योंकि मैं एक बढ़िया चीज कराना चाहता हूं. ऑलरेडी नो इट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल. एंड केपी, कैन आई टेक दिस केपी cos थीटा बाय आर स्क्वायर? Yes, sir. It's not kp, it's pk. You didn't tell me that. Okay, and this assumes a very new significance. In the board we just saw the potential on the surface of the shell v in या on is kq by radius and potential outside is kq by distance. But इसमें कुछ नई चीजें भी ऐड करूंगा मैं. So electric potential at points due to charged spherical shell. You can also call it a hollow sphere. So I got this hollow sphere out here, and radius है उसका बड़ा r, and charge उसके surface पे है. Everybody knows that the electric field inside the shell is how much? 0. As a result, इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो या सरफेस पे कोई भी पॉइंट हो तो चार्ज लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स विल बी सेम. सो ये चार्ज कितना है जी? Q. सो एट अ पॉइंट इनसाइड, एट पॉइंट्स इनसाइड और ऑन द सरफेस we have V in या on celebrated equation kq by radius which is kq by बड़ा R. I feel compelled to write बड़ा R, बाकी kq by radius works out. अच्छा, before I go on to V outside, can you first tell me इस शेल का कौन सा चार्ज डेंसिटी होगा? लीनियर तो नहीं होगा. सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा या वॉल्यूम? वेरी गुड. Absolutely. And how much would be the surface charge density? Absolutely. And anybody trouble themselves to tell me how much is the area of the sphere? 4 pi r square. And looking at this beautiful thing, can I say, ये 1 नहीं हो सकता. Can I say therefore Q is sigma? Why am I doing this? Because ये तो Q के फॉर्म में है, पर सपोज मुझे किसी दिन सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्म दिया हो तो what am I supposed to do? तो what I'll do is I'll put Q as sigma into 4 pi r square, and as a result V in या on एक नया एक्सप्रेशन ले लेगा. K की जगह मैं 4 pi epsilon 0 लगा रहा हूं, ये रहा नीचे का R, एंड Q की जगह ये रहा सिग्मा, and 4 pi will move out, 1 r will go away, and what are you left with, people? V in या on is sigma r by epsilon 0. बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन. एंड अगर मैंने ये एक्सप्रेशन आज डिराइव किया है तो बिल्कुल आज ही इसको यूज करने की इच्छा हो रही है मुझे. सो द पोटेंशियल at a point inside या on the sphere, on the spherical shell, in terms of sigma is sigma r by epsilon 0. Kindly take it down so that we can move outside the surface. Shall we move outside the shell? Yes, sir. Thank you for the green light. Let me take this point S, which is at a distance chota r from the center. Okay. So all will go, all goes. Okay. At a point outside the shell.
I'm going to keep this here so that we can use it whenever we want. I'm going to use it here also. So that is the prime reason I'm keeping this. Consider point S outside the shell at distance chota r from the center. Always remember, distance हमेशा center से ही होगा. So V outside, ladies and gentlemen, anybody? KQ by distance, very well said. And so what am I going to write? KQ by bada R, chota r, what? Chota r. Nobody told me. So V outside is KQ by distance या KQ by R. और अब मैं वापस Q की जगह इस ब्यूटीफुल थिंग को लगाने की सोच में हूं. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड लेट्स पुट 2 in 3 एंड व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? लेट्स फाइंड आउट. क्या मिलेगा? सुकून तो मिलेगा ही. 1/4 pi epsilon 0 छोटा r एंड Q की जगह सिग्मा into 4 pi r square. 4 pi goes away and you are left with V outside is sigma बड़ा R square by epsilon 0 छोटा r. भाई ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए. इफ यू रिमेंबर, मैं बाजू में नीचे वो भी लिखता हूं V in या ऑन वाला. इट वॉज सिग्मा R by epsilon 0. This bada R always signifies radius. Remember that. Bada R will always signify radius. छोटा R will signify distance. तो आप जरा भी इसमें कंफ्यूज ना हो. Radius and छोटा R is distance from the center. Okay. So kindly jot these two down because एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल लाया हूं आपके लिए. खासम खास SP13 लाया हूं आपके लिए. Can I take this off now? Is all set? At least ये साइड उड़ा रहा हूं, है ना? PK will give me permission only for one side. है PK? Yes, sir. That's vintage PK. PK फेमस है, फुल YouTube में PK फेमस है ना PK? 3 concentric spherical metallic spheres A, B and C. Let me see. ये प्रथम, ये दूजा, अरे गंदा जी. कॉन्सेंट्रिक लिखे है इंग्लिश में पहला ही सेकंड वर्ड. एंड बगल में डायग्राम भी है. एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां. समझा? हा तीनों हो गए. चलो देखें क्या है, कितना रेडियस है. सबसे छोटे वाले का A है, उससे बड़े का B है और सबसे बड़े का C है. ओके, A, B and C हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी. अच्छा, वो भी दिया हुआ है. सिग्मा minus sigma and sigma respectively. Find the potentials of the 3 shells A, B and C. Now this question might become a bit incomprehensible कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं. Take this off now and I think you have guessed that मैं इन दोनों इक्वेशन का भरपूर इस्तेमाल करने वाला हूं, है ना? Yes, sir. Okay, so now stay with me. सबसे पहले एक काम करते हैं. वी नीड पोटेंशियल्स ऑन ए, बी एंड सी. सर ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? ए इज अ पॉइंट ऑन द फर्स्ट शेल, बी इज अ पॉइंट ऑन द सेकेंड शेल, सी इज अ पॉइंट ऑन द थर्ड शेल. हम तीनों को बारी बारी करेंगे. सो फॉर पॉइंट ए, अगर आप आंसर्स देखें, ऑप्शंस देखें, तो उन्होंने 3 आंसर दिए हुए हैं हर एक ऑप्शन में. मतलब वी ए का आंसर है, वी बी का, वी सी का इंडिविजुअली फाइंड करना. तो कैसे करोगे? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लुक एट पॉइंट ए. वी विल लुक एट पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सबसे छोटा शेल.
We will then look at point A with respect to बीच का shell and we will look at point A with respect to third shell. Now look at A and look at this सबसे छोटा shell. Is point A lying on the सबसे छोटा shell? So point A lies on innermost shell. तो V in या on का फॉर्मूला लग सकता है? Yes, sir. Sigma E by epsilon 0. सिग्मा, अच्छा ये सबसे छोटे शेल का सिग्मा कितना है? सिग्मा। रेडियस कितना है? ए बाय एप्सिलॉन 0। आ गया मेरा पहला इक्वेशन। अच्छा, नाउ लुक एट पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू द मिडल शेल। इजंट पॉइंट ए, अब बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मिडल शेल देखो और पॉइंट ए देखो। क्या ये मिडल शेल के रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इनसाइड है? बराबर। सो you know, please don't look at all three shells together, you will be confused. Point A lies inside middle shell and therefore V2 is V inside भाई वही सिग्मा रेडियस बाय एप्सिलॉन 0। पर मिडल जो शेल है उसका सिग्मा कितना है? माइनस सिग्मा। एंड मिडल शेल का रेडियस कितना है? B। बहुत संभाल के खेलना है आपको, बाय एप्सिलॉन 0। And now look at point A with respect to the outermost shell. What do you say? Inside? Inside you guys. ये outermost shell और ये point A. Isn't this absolutely inside the outermost shell? तो again V in का formula बैठेगा. And क्या? How? Point A lies inside outermost shell. So V3 इनसाइड ही है, उसका सिग्मा कितना है? सिग्मा। और सबसे बड़े शेल का रेडियस कितना है? C बाय एप्सिलॉन 0। सो नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट A ड्यू टू ऑल थ्री शेल्स VA isn't it V1 plus V2 plus V3? भाई V1 कितना है? सिग्मा A बाय एप्सिलॉन 0। V2 कितना? माइनस सिग्मा B बाय एप्सिलॉन 0 ने V3 कितना? सो आई थिंक वी हैव ऑब्टेन्ड, सब में सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 कॉमन एंड ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? A माइनस B प्लस C। वेल आई शैल एडमिट दैट दिस वॉज इजी। नाउ लेट्स टेक पॉइंट B एंड make a new story. Can I take all this off? Yes, sir. Under normal circum पहले option match हो गया. Sigma by epsilon 0. but PK, this is not a real test. The most important thing, if it had been a real test, so there would have been two or more options having sigma by epsilon 0 A minus B plus C as the first option, as the first answer. So you will be compelled to take point B also, क्योंकि point B में ही, यहां पे तो देखा आपने हर जगह in on का ही फॉर्मूला यूज हुआ है, कहीं भी आउटसाइड का तो यूज ही नहीं हुआ। अब जब पॉइंट B लिया जाएगा, कहां होगा पॉइंट B? ध्यान से देखें, पॉइंट B होगा, अरे उतावला हो रहा है, पॉइंट B होगा बीच वाले शेल पे, और अब उसकी प्लेसमेंट देखी जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू इनरमोस्ट शेल, मिडल शेल एंड आउटरमोस्ट शेल। तब जाके हमको आंसर के नजदीक पहुंचने का मौका मिलेगा। सो डोंट बी इन अ हरी, होल्ड ऑन। सो पॉइंट बी, वाह भाई, सर्वप्रथम सवाल विथ रिस्पेक्ट टू द इनरमोस्ट शेल, ये बी कहां है? इनसाइड, ऑन या आउटसाइड? आउटसाइड। सो पॉइंट बी lies outside innermost shell. ओह, तो पहली बार आउटसाइड का फॉर्मूला लगने वाला है भाई। पर प्लीज डोंट राइट के क्यू बाय डिस्टेंस है, क्योंकि यहां पे क्यू वाला फंडा ही नहीं है। यहां पे क्या था? यू रिमेंबर वी आउटसाइड, अरे यहां आर जो है वो रेडियस है और छोटा आर जो है वो डिस्टेंस है। तो पहले वाले शेल का सिग्मा कितना? सिग्मा। पहले वाले शेल का रेडियस कितना? ए।
एंड पॉइंट बी का सेंटर से डिस्टेंस कितना, बी है ना, ये बी है ना. Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन लेडीज? Yes, sir. सिग्मा रेडियस का स्क्वायर, अब इनर मोस्ट शेल का रेडियस कितना है, ये तो ए का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू आर डिस्टेंस. ये सेंटर से पॉइंट बी कितने डिस्टेंस पे है, बड़ा बी छोटा बी, सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर बाय बी एंड द रेस्ट इज इजी नाउ. अच्छा, बी इज लाइंग ऑन द मिडिल शेल, पॉइंट बी लाइज ऑन मिडिल शेल एंड इन या ऑन में तो मजा आता है. So V2 is V on, which is how much? Sigma by epsilon 0. but middle shell का sigma कितना है, minus sigma, and radius कितना है B. And now look at point B with respect to the outermost shell. B कहाँ है, अंदर है कि बाहर है या ऊपर है? Inside. Wow. Point B is inside the outermost shell. So V3 is V inside, again sigma C by epsilon 0. So net potential at point B due to all the shells, again same old V1 plus V2 plus V3. How much is V1? Sigma by epsilon 0 A square by B. V2 minus sigma B by epsilon 0 V3. एंड सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 को धमाके से हम बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या बचता है, ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी. कैन यू सी दिस ऑप्शन पीपल? बी वाले में Yes, sir. Yes, sir. पहले वाले का था सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 ए माइनस बी प्लस सी, दूसरे वाले का होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी. एंड अब तीसरा वाला मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं, इज दैट पॉसिबल? जहां पे ये होगा पॉइंट सी एंड यू विल हैव टू फाइंड पॉइंट सी एंड हियर पॉइंट सी विल लाई आउटसाइड द फर्स्ट टू शेल्स. कैन यू सी दैट? तो इसी प्रकार का कुछ इक्वेशन V1 में भी आएगा और इसी प्रकार का V2 में भी आएगा. C इज लाइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द इनर मोस्ट शेल, तो V इन वाला इक्वेशन V3 में आएगा. एंड फाइनली आप ये करके, कैन यू फाइंड VC एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क? यू कैन डू दैट. Yes, sir. All right. So please keep this in mind, and I'm taking this off now. Okay. Okay. अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर शेल खत्म हो गया, अच्छी बात है, नहीं, नहीं खत्म हुआ है भाई, नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बाकी है. ये हमने एक बार बोर्ड में भी किया था, कीपिंग एन इंपॉर्टेंट एडिशनल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल इन माइंड. तो वील राइट दिस एज अ नोट दैट इफ वी हैव टू नॉन आइडेंटिकल स्फीयर्स, you will remember this of course. Sir. Equipotential on the which are similar. Yeah, and suppose they have charges QA and QB respectively, while Q being the total charge, and if they are connected by a conducting wire, so charge will flow from one sphere to another till what happens? Till the electric potentials on the surface become equal. My God, this was a very important statement. Till the electric potentials on the surfaces of both shells become equal. So I think I should underline it in blue. So इसका मतलब है potential on A will be equal to potential on B, and potential का तो हमको पता ही है, K QA by A, KQ by radius people, QB by B, and as a result we get QA by QB is A by B. A very lovely result of this. और उसके बाद हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो करके QA और QB की वैल्यूज भी निकाली थी. If Q is total charge of the system
that means Q is equal to QA plus QB. Then QA is Q into A and QB is Q into B. एंड इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, मतलब किसी का भी पकड़ो पोटेंशियल तो सेम ही होना है. द कॉमन पोटेंशियल कहते हैं इसको. V इज इक्वल टू कोई भी ले लो, ये या ये, जो आपको अच्छा लगता है. अब QA की जगह इसको रख दूं मैं Q इंटू ए ओवर एंड बूम बूम एंड इट गोज. My goodness, don't tell me. Is that true? Okay, so this is lovely. We saw this. You just need to take down the equation so that it gets refreshed. But what I am, this was note 1, let us say. But what I am more interested is drops of liquid or drops of water. You know, drops of water, even they are spherical. एंड उस पर भी कभी कभी चार्ज स्टोर किया जा सकता है. कैन आई टेक दिस ऑफ ग्रीन लाइट? Yes, sir. Green signals. So suppose I have a drop of water, it has got charge Q over it, it has radius R, let us say. Then what will be the potential on the surface of that drop? KQ by radius. Simple. हाँ या ना? So this is note number 2. A drop of water or any other liquid is spherical. It has charge Q and radius R. Now electric potential on the drop V is KQ by R. And now comes the cocker. What if n such drops meet? If n such drops, get together, mix together, and form a bigger drop, then I would like to find the potential on the surface of that drop. कैसे find करेंगे? ऐसा कुछ भी mixing का है ना. I hope you remember fluid mechanics. Don't you agree the volume of the big drop is n times the volume of the small drop? So let me say radius of the big drop is R dash. So volume of the big drop is 4 by 3 pi R dash cube is n times. And boom, boom. What are we left with? ये R बहुत ही गंदा है. R dash cube is n times R cube. Hey, let's take a cube root. So R dash is R into n raised to 1 by 3. Is this okay? मैंने सबका क्यूब रूट ले लिया तो r डैश, r का ये दोनों क्यूब में ही है तो उनका क्यूब रूट सीधा सिंपल हो जाएगा r डैश एंड r, एंड ये n का क्यूब रूट मैंने ले लिया. नाउ पोटेंशियल ऑन द बिगर ड्रॉप v डैश इज k q डैश बाय r डैश. जैसे यहां पे k q बाय r था वैसे यहां k q डैश बाय r डैश. अच्छा, अगर एक ड्रॉप पे चार्ज Q है तो n ड्रॉप्स पे कितना होगा श्रीमान? NQ. एंड हाउ मच इज गोइंग टू बी R डैश? ये रहा, ये तो n raised to 1 by 3 times R. भाई this is 1, this is 1 by 3. How much is 1 minus 1 by 3? Okay, that's lovely. And do you happen to recall who is KQ by R? Isn't it V? So V dash is n. 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. And ladies and gentlemen, not only this,
ऐसी बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हो, बस आपको यह पता होना चाहिए. सपोज मैं तुमसे कहूं व्हाट वाज द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा डैश, वो भी फाइंड कर सकते हो आप. व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी फाइंड कर सकते हो आप. बराबर है. सो आप बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हो जस्ट बाय हैविंग दिस स्मॉल थिंग विथ यू. चाहे कुछ भी फाइंड करना हो, नया पोटेंशियल, नया इलेक्ट्रिक फील्ड, नया सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी जरूरत तो आपको पड़ेगी ही. डू यू अंडरस्टैंड दिस? आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ such type of numericals. Shall we do one such type of numerical? Kindly take this up, people, and you can of course find sigma dash, e dash, whatever be the case, है ना. जो हमने अभी ये स्फीयर वगैरह वाला किया, ड्रॉप्स वाला, मैं राउंड 1 का 102 लाया हूं आपके लिए. राउंड 1 का 102. If you are looking carefully, 27 identical drops of mercury are charged simultaneously to the same potential of 10 volt. So कितने drops है? 27 drops and are charged to the potential of 10 volt. Assuming drops to be spherical, if all the drops are made to combine to form one large drop, the potential on the large drop is, boy, I would have gladly I would have gladly, solved the entire thing that volume of new drop is 27 times volume of old drop. But क्योंकि हमने अभी पूरा डेरिवेशन किया है और वो रिजल्ट हमारे माइंड में है, तो क्या हम स्ट्रेट अवे उस शॉर्टकट को यूज कर लें? The potential on the surface of the bigger drop, I think the result was here itself. V dash is n raised to 2 by 3 times V. Isn't this the equation for V dash? And n को 27 लिखकर and V को 10 लिखकर देखें क्या होता है. भाई 27, now how to do this? तो 27 का क्यूब रूट और फिर उसका करेंगे स्क्वायर. भाई 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3. एंड 3 का स्क्वायर कितना? 9. एंड 9 10s are 90 volts. Can someone check the answer is 90 volt there? It's very much there, है ना people? Yes, sir. 90 volt is very much there. We are beautifully using the shortcut that we had obtained just some minutes earlier. Okay, beautiful. अगर आपको ये शॉर्टकट याद नहीं है तो आप पूरा डेरिवेशन भी कर सकते हैं, आंसर तो आ ही जाएगा. खैर कोई दिक्कत है ही नहीं आंसर में. v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर करके v डैश इज के क्यू डैश बाय आर डैश करके एंड यू विल गेट द आंसर. इज दिस अग्रीएबल? ओके, अच्छा. अब फाइनली जो मैं आज इंपॉर्टेंट करवाना चाह रहा था, दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. Now everybody will say, sir, we know this relation very well. We know this by heart. कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. E is equal to minus delta V by delta R, or you can call it minus dV by dr. And this equation tells us that electric field is in that direction where change in potential is maximum. Everybody knows this. That is, electric field is in that direction where change in potential is steepest. एक ये है और एक ये है. Which is steep? Isn't this steeper? So स्लोप बड़ा है ना इसका. ओके, हाँ, स्टीपेस्ट मतलब मैक्सिमम. ले तेरे लिए लिख देता हूं. एंड दूसरी बात यह है कि द स्लोप ऑफ द V वर्सेस R ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द
electric field. There might be certain sums where this second instance will be very important. So slope of the V versus R graph will give us the value, the magnitude of electric field. Okay, and अब मैं एक नई चीज, ये इतना तो आपको शायद अंदाजा था, पर अब एक नई चीज दिखाने जा रहा हूं. कभी कभी it might so happen that you might be given V and you might be asked to find E. So in terms of components, now look at this carefully. Sir, G, sir, negative sign you. I forgot. हाय बाबूजी. हाँ ना, मतलब सर ये क्या डिनोट करता है? क्या क्या बताना चाह रहा है? बताना? ये इतना चाह रहा है कि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो तो पोटेंशियल घटता जाता है. यू रिमेंबर दैट इलस्ट्रेशन 2.3 दैट वी डिड. Yes, sir. सपोज ये पॉइंट है P है और ये पॉइंट है S है. क्या लगता है तुझे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कौन से पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा? P का. एंड जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते जाते हो पोटेंशियल घटता जाता है. सो P इज हाई पोटेंशियल पॉइंट एंड S इज लो पोटेंशियल पॉइंट. सो इसका कहने का मतलब इतना ही है कि जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आगे बढ़ते जाओ पोटेंशियल घटता जाएगा. बरोबर. Yes, sir. एकदम उसके जैसा ही. भाई ये बहुत ही बढ़िया डायग्राम था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था. अच्छा, एक छोटी सी बात ये पकड़ के रख ही लूं. सपोज मैं P से S जाता हूं, सपोज कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज या कोई पॉजिटिव चार्ज को P से S जाता है वो, तो वर्क कौन करेगा? फील कर लेगा सर. वेरी गुड. हमें नहीं करना पड़ेगा, फील्ड करेगा. एंड क्योंकि फील्ड करेगा तो इस चार्ज की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी. वाह 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 वाह. इफ पॉजिटिव Q goes from P to S, इलेक्ट्रिक फील्ड does work, हमें नहीं करना पड़ता है, and kinetic energy of the charge goes on increasing. I hope you can write this down, people. It's a good, beautiful idea. अचानक माइंड में आया तो ले लिया मैंने. Can we move on? बाकी का लिखने को तो मौका मिलेगा. ये तो सिर्फ ये हीत मेहता पूछ रहा था तो उसको समझा डाला, और फिर उसकी और मेरी दोनों की लाइफ क्या हो गई? झिंगा लाला. ओके भाई, ध्यान से. टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. Ex इज माइनस डाबा V बाई डाबा X. डोंट गेट हैसल्ड. सर ये डाबा कौन है? पार्शियल डेरिवेटिव. माय गॉड. Ey इज माइनस डाबा V बाई डाबा Y एंड Ez इज माइनस डाबा V बाई डाबा Z. मैंने शायद एक आध बार इसका जिक्र किया था, है कि नहीं? Here dabba V by dabba X, dabba V by dabba Y and dabba V by dabba Z are the partial derivatives of V with respect to X, Y and Z respectively. X. And now today, I think we have time. Yes. Today, yeah. सर इसको निकालने की टेक्निक डेरिवेटिव जैसी ही है. बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल लेके ही बात करूंगा. पहली बार तुम लोग पार्शियल डेरिवेटिव को देख रहे हो तो पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, उसके रूल्स बिल्कुल नॉर्मल डेरिवेटिव्स जैसे, तो उसको किस तरह यूज किया जाता है मैं एक सम लेके आपको दिखाने वाला हूं. प्लीज राइट दिस मच. प्लीज राइट दिस मच. आर वी डन? सर यप. ये सिंबल को डाबा ही बोलते हैं. डाबा बोलते हैं, डेल बोलते हैं. You can call it dabba, you can call it del V by del X, whatever you want to call it. हाँ, इन दोनों में से या कुछ और नहीं बोलना.
ओके ओके, अब इसको इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने वर्कशीट का एक सम लिया है। मेरे को अरिहंत में कोई बहुत अच्छा सम नजर नहीं आया, मैंने वर्कशीट में इसका जिक्र किया था और उसी वजह से मैं वर्कशीट का एक सम उठा रहा हूं जो बहुत ही अच्छी तरह इस चीज को हमारे ध्यान में रख देगा कि किस तरह ये डाबा को यूज करना है, क्या होता है। ओके, फॉर दैट केस आई एम टेकिंग नंबर, वेयर इज द नंबर, वर्कशीट का नंबर 7। लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट इट इज। It says in a certain region electric potential is given as V is equal to, V in terms of x, y, z is equal to 2x square y plus 3y cube z minus 4z raised to 4x. Okay. Find the components of electric field, मतलब Ex find करना है, Ey find करना है, Ez find करना है, and also find the vector electric field at point 111 in this field. Okay, now people, V दिया हुआ है in terms of x, y and z. We need to find Ex, Ey and Ez. Stay with me. We know Ex is minus dabba V by dabba x. Partial differentiation of V with respect to s. अब मैं बताता हूं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। अच्छा, पहले मैं पूरा वो लिख लूं। अच्छा, मैं सोच रहा था साथ साथ में बंटवारा भी कर ही दूं। बंटवारा कर दूं? मैंने माइनस को कॉन्स्पिक्युअसली बाहर रखा है ताकि वो अंदर हमारे किसी कैलकुलेशन के साथ कोई हाथापाई ना करे, क्योंकि ये माइनस की आदत होती है, वो हाथापाई में उतर जाता है और फिर कहीं कुछ चोट वोट लग गई, कुछ प्लस माइनस इधर उधर हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है हम सिर्फ एक्स को ही कंसिडर करेंगे, बाकी जो भी है उस सबको कांस्टेंट लिया जाएगा। मतलब सिर्फ एक्स को कंसिडर किया जाएगा, वाई और जेड को क्या लिया जाएगा? कांस्टेंट। नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 2x स्क्वायर y। क्या यहां पे x स्क्वायर है? बाकी क्या है? 2 और y। डू यू अग्री मैं 2 और y दोनों को कांस्टेंट करके बाहर निकाल सकता हूं अपने नॉर्मल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन? 2y एंड आई विल प्रोसीड। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। 2 और y को बाहर निकाला इज्जत से, डाबा बाई डाबा x ऑफ x स्क्वायर। अब डाबा बाई डाबा x ऑफ 3y क्यूब z, कहीं में भी x नजर आ रहा है? नहीं, सारे के सारे कांस्टेंट है। सो व्हाट इज डाबा बाई डाबा x ऑफ कांस्टेंट? 0। रूल्स वही, सोच नहीं। अब डाबा बाई डाबा x ऑफ 4z रेज टू 4x, x है ये सर, ये रहा। तो बाकी 4 और z रेज टू 4 है, उन दोनों को कांस्टेंट करके, माइनस है ना आगे, बाहर ले लिया और अंदर डाबा बाई डाबा x ऑफ x बचा। डिड आई टेल यू डिफरेंशिएशन रूल सेम एज बिफोर? जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, सेम ओल्ड। सो हाउ मच इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x। बहुत किया बचपन में, आई होप यू रिमेंबर। 4z रेज टू 4 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x 1। Okay, brings a sense of deja vu to the whole affair. 4xy minus 4z raised to 4. So this is my Ex, but wait, it is not the value of Ex, क्योंकि ये तो आ गया, पर हमको x की, y की और z की वैल्यू भी तो रखनी है। So 4.111, तो x और y को भी 1 रखो, z को भी 1 रखो। 4 into 1 into 1, 4 minus 4. Hey, isn't it 0? 0 sir, yes sir. Did you see? Ex तो आ गया माइनस डाबा v बाई डाबा x। अब Ey इज माइनस डाबा v बाई डाबा y। v को अंदर डाल करके और बंटवारा करके
2x²y। भाई तेज से तेज काम करते वक्त माइंड को एकदम शांत रखा जाए, क्योंकि गलती से मिस्टेक, हाँ सर जब ऐसा पोटेंशियल ऐसे तरीके से दिया हो कि एक्स वाई जेड दोनों है, तीनों है, तभी ये करने का दूसरा, differentiation। अगर तेरे को पोटेंशियल सिर्फ दिया है, लेट अस से v इज इक्वल टू 4y², तो तेरा ex और ez तो जीरो ही है सिर्फ ey ही होगा ना, तो उसमें पार्शियल करने का जरूरत नहीं, ये चल जाएगा Yes, sir. क्योंकि सिर्फ y है। Yes. आई एम टेकिंग द मोस्ट एक्सट्रीम सिनारियो जहां पे x में, y में और z में तीनों के फॉर्म में तुम्हारा पोटेंशियल है, तब क्या किया जाए। बाकी अगर v इज इक्वल टू 4y² या v इज इक्वल टू 6z, तो इट इज इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। Yes, sir. तो काफी आसान है, कोई दिक्कत ही कोई नहीं है, तुरंत आंसर आ जाएगा। पर ऐसी कुछ चीजें हो जहां पे तीनों में हो, तब क्या किया जाए, उसका ही बात हो रहा है। ओके, सो लेट्स होप, लेट्स वॉक ऑन। डाबा बाई डाबा ऑफ 2x²y, एनीबॉडी टेलिंग मी बाहर क्या निकलेगा? 2x square। वेरी वेल, डाबा बाई डाबा y ऑफ y। अब डाबा बाई डाबा y ऑफ 3y³ z, कौन निकलेगा बाहर? 3z। हाँ जी, हाँ जी, गाचा। एंड डाबा बाई डाबा y ऑफ 4z रेज टू 4x, 0, क्योंकि y है ही नहीं, तो तीनों कांस्टेंट हुए। एंड वी आर इन मोशन। आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओसन में। डाबा बाई डाबा y ऑफ y 1, स्लो मोशन में। डाबा बाई डाबा y ऑफ y³ कितना आएगा? 3y², y square। और ये तो जीरो ही है, तो उसका कुछ काम नहीं है, तो मुझे ey मिल चुका है। 2x² प्लस 3 3s are 9 y² z। बट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमको x, y और z की वैल्यूज लगानी है एट पॉइंट 1 1 1। बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। 2 + 9 बिल्कुल सही पकड़े हैं, और -11 यूनिट्स, क्योंकि कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है ना, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, तो हम यूनिट्स में ही रखेंगे। इज दिस ओके? एंड नाउ इन अ जिफी कैन आई फाइंड डाबा v बाय डाबा z ऑल्सो इमीडिएटली? क्या आपने लिख लिया है? क्या मैं उड़ा सकता हूं इसको? Yes, sir. Okay, I'm going to change only a couple of points here, and let's see how the cookie crumbles. Easy is minus dabba v by dabba z, हर जगह z, z, z. Okay, by dabba z of 2x² y 0, dabba by dabba z of 3y³ z, देखा 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 उतावला। डाबा बाई डाबा z ऑफ 4z रेज टू 4x, 4x बाहर, ओके। एंड नाउ फटाफट वैल्यूज, भाई इंस्टेंट मैगी जैसा है, फटाफट वैल्यूज। एंड भाई ये ex और ey की वैल्यूज को याद रखना, हमको फाइनली ई बार में डालना है इसको, ये कोई ऐसा नहीं कि आया और खत्म हो गया। 3y³ and dabba by dabba z of z is 1 minus 4x, and dabba by dabba z of z raised to 4, isn't it 4z³? And what does it give me in the end? 3y³ minus 4 4s are 16, okay, and point P को लगाना है 1 1 1 at point 1 1 1 z 3 into 1 का क्यूब minus 16, 1 into 1 का क्यूब, so that is 3 minus 16 is minus 13, minus of minus 13 is simply 13, so Ez
13 units. And so the net electric field, E bar is EX I cap plus EY J cap. Okay. And now I think EX कितना था, 0 था शायद. EY कितना था, -11. So 0 I cap minus 11 J cap and EZ is 13 K cap. So my final equation for electric field is minus 11 J cap plus 13 K cap units. Have you seen this properly? Yes, sir. Any doubt whatsoever? No doubt? Okay. तो एक छोटा सा लास्ट वाला करके आई थिंक वील मूव आउट ऑफ हियर. राउंड 1 का 82 मैंने जो अभी हीत मेहता को समझाया उसी के मामले में राउंड 1 का 82 जो है वो आ रहा है, इसलिए मुझे लेने की जरूरत आन पड़ी. राउंड 1 का 82 कुछ इसी तरह कह रहा है. क्या कह रहा है? अ बॉल ऑफ मास 1 kg and carrying a charge 10 raised to -8 coulomb moves from point A जिसका पोटेंशियल कितना है 600 वोल्ट टू पॉइंट B जिसका पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट. ओ वाओ. द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज, भाई because this is lovely, I like to do this. भाई when a body goes from high pot to low pot, wow, this is so good. Kinetic energy increases and a body, should I write that? Kinetic energy increases and change in kinetic energy is by work done, work energy theorem, which is Q delta V, which is Q. What is the change in potential, Babuji? Charge कितना है 10 raised to -8 into VA 600, VB 0, but this is 600 into 10 raised to -8 joule, which is 6 into 10 raised to -6 joule, and that's positive. And पीछे आंसर गलत दिया है. इसका आंसर शायद कौन सा ऑप्शन है, सी है. उन्होंने पीछे शायद बी दिया है तो या डी दिया है. प्लीज मेक द चेंज. सो आंसर इज 6 into 10 raised to -6 जूल. सो बिकॉज इट वाज अ लवली सम तो मैंने सोचा ले लूं इसको. नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बात करेंगे एंड शायद कैपेसिटेंस को टच करेंगे. आई थिंक वील टच कैपेसिटेंस. ऑलराइट, सो बी देयर इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज के कार्यक्रम को ये सारे सम जो है वो घर पे खुद एक बार सॉल्व करने की ट्राई करें, तभी जाके आपका हाथ बैठेगा. सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, देखने से मेरा हाथ बैठता है. ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड कीप सॉल्विंग. टेक केयर, बाय बाय.